नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर, मोस्ट वांटेड रायल सिंह जो कि गैंगस्टर है, उसको पुलिस ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि वो विदेश भागने की तैयारी में था। जम्मू की गांधीनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और हाल ही में 196 के तहत एक मामला दर्ज था। रायल सिंह पैरोल पर बाहर था, लेकिन उसके बाद भूमिगत हो गया। एक बड़े होटल के भीतर पिस्टल के साथ लोगों को धमकाना, ये मामला हाल ही में दर्ज किया गया था। पैरोल पर बाहर आने के बाद अगर आप इस तरह के वारदात करते हैं तो आपको तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश भी जारी कर दिया जाता है। गांधीनगर पुलिस की जो इनपुट्स थी उसके आधार पर ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तारी हुई है। और जो खबरें हैं, जो सूत्रों का कहना है कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी जयपाल शर्मा और पूरी टीम गांधीनगर पुलिस की, जिसमें एसडीपीओ से लेकर एसपी अजय शर्मा तक, लगातार इसकी तलाश में थे कि कहां पर रायल सिंह इस समय छिपा हुआ है। तो पूरी तैयारी के साथ पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी भी की, लेकिन ये भागता रहा। अब जो इनपुट्स मिले, जो एक खुफिया जानकारी मिली कि रायल सिंह विदेश भागने की फिराक में है और उसे मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। और जो सूत्रों का कहना है कि एक पुलिस की टीम गांधीनगर से मुंबई के लिए आज रवाना कर दी गई है और आज ही ये गिरफ्तारी भी हुई है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में गैंगस्टरों का एक अपना इतिहास भी रहा है। उसमें कई लोग आए, कई लोग मारे गए, कई लोग पकड़े गए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के भीतर एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, गटारू। उसके बाद से गैंगस्टरों पर पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा नजर रखी गई। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोग भूमिगत हो गए। उसमें चाहे वो ड्रग्स के व्यापारी थे, चाहे वो भूमाफिया से जुड़े हुए लोग, या फिर उगाही करने वाले कुछ गैंगस्टर। तो रायल सिंह पैरोल के ऊपर बाहर था। हाल ही में उनके पिता की मृत्यु हुई थी और उसके बाद से लगातार रायल सिंह जो था वो भूमिगत हो गया। जगह जगह पर पुलिस की ओर से छापेमारी की गई, लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई जब पता चला कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर रायल सिंह को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि उसके लिए एक लुकआउट नोटिस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से तमाम एयरपोर्ट के ऊपर जारी भी किया गया था। क्योंकि जिस तरीके से जो इनपुट्स मिल रहे थे पुलिस को कि उसका पूरा एक नेटवर्क जो यहाँ पर काम कर रहा है, वो चाहता है किसी न किसी तरीके से रायल सिंह जम्मू कश्मीर ही नहीं भारत से बाहर चला जाए और वहां पर बैठकर जो भी अपनी गैंगस्टर की गतिविधियां हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक डराने धमकाने का काम है वो जारी रहे। तो उसी के चलते जो इनपुट्स थे उसके आधार के ऊपर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब रायल सिंह वहां पर था तो खुफिया जानकारी मिलने के बाद वहां उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अब जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम भी रवाना कर दी गई है। और हो सकता है कि कल रायल सिंह को लेकर वापस टीम जम्मू पहुंच जाए, क्योंकि पिछले काफी समय से बहुत से ऐसे गैंगस्टर थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर शरण ली है। वो चाहे वो गटारू हत्याकांड का मुख्य आरोपी ही क्यों ना हो, ये सब लोग इस समय मलेशिया, सिंगापुर, इन तमाम इलाकों में जाकर छिपे हुए हैं और वहां से अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर गैंगस्टरों पर पुलिस किस तरीके से नकेल कस रही है, उसके आपने पहले भी कई उदाहरण देखे, कई मामले सामने आए। रिंग रोड के ऊपर जितनी भी उगाही होती थी, रिंग रोड के ऊपर जितनी भी वारदातें होती थी, जितनी भी ड्रोन ट्रैपिंग होती थी, ड्रग्स जहां पर जो आती थी, वो उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया था और उसके बाद ही तमाम गैंगस्टर जो थे वो पकड़े गए, कुछ लोग भूमिगत हो गए। तो उसी श्रेणी में रायल सिंह, जो कि एक पहले भी बहुत सुर्खियों में रहा, जब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व एमएलसी के बेटे का हत्याकांड हुआ अमनदीप सिंह का, उस समय भी इसका नाम आया और जेल में काफी देर तक रहा। उसके बाद बाहर आने के बाद फिर से ऐसी गतिविधियों में रायल सिंह जुटा रहा। पंजाब में कुछ मामले हुए, वहां पर भी एफआईआर दर्ज हुई। जम्मू कश्मीर में कई पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर रायल सिंह के खिलाफ मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि रायल सिंह को जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम जिन्होंने हिरासत में लिया है वो लेकर वापस पहुंच सकते हैं जम्मू कल, और उसके बाद यहाँ पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस तरीके से पूरा पुलिस जो है वो अपने तरीके से काम करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर गैंगस्टरों ने जिस तरीके के साथ तमाम
इलाकों के अंदर अपनी दहशत फैलाई थी। उसके बाद पुलिस के अंदर जो एक बदलाव हुआ, तमाम लोगों की यहां पर ट्रांसफर्स की गई और कुछ ऐसे लोगों को चुना गया जो पहले ही इन मामलों के ऊपर अच्छी पकड़ रखते थे। तमाम डीएसपी, तमाम जो एसपी, एएसपी या फिर एसएसपी रैंक के अधिकारी, उन लोगों को यही टास्क दिया गया कि ड्रग्स के खिलाफ, मोबाइल स्मगलिंग के खिलाफ और जो ड्रोन ड्रॉपिंग होती है पाकिस्तान से, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और जो गैंगस्टर हैं जिन्होंने लोगों के भीतर दबदबा बनाकर रखा हुआ है, जो लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, उगाही का काम करते हैं, उन पर भी नकेल कसी जाए। तो आखिर एक एक करके सब जो गैंगस्टर थे वो पुलिस की गिरफ्त में आते गए। लेकिन रायल सिंह पैरोल पर जो बाहर आया था, उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार जाल बिछाया, लेकिन वो बचता रहा। अभी हाल ही में रायल सिंह के पिता की मौत हुई तो वो पैरोल पर था और एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि रायल सिंह के बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं, वो जेल के भीतर से भी हुए हैं, जेल के बाहर से भी हुए हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर वो अपने दोस्तों के साथ जाता था और वहां से वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने जो थे वीडियो वो वायरल करता था। तो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जेल के अंदर से उसने ये बताया था कि यहाँ पर कितनी सुविधा मिलती है। और एक वीडियो उसके घर का था जब वो पैरोल पर अपने माँ बाप के पास आया था और वहां पर परिवार के लोगों के साथ भी वो बैठा हुआ था। उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और पैरोल जो है वो बढ़ जाती है। तो पैरोल पर आने के बाद एक बड़ा मामला जम्मू में उस समय आता है जब एक नामी होटल जो जम्मू का बहु प्लाजा साइड पे है, वहां पर वो जाता है अपने दोस्तों के साथ और वहां पिस्टल के साथ कुछ लोगों के साथ मारपीट का मामला होता है और वहां पर पिस्टल लहराने का मामला दर्ज होता है। तो गांधीनगर पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस 196 जो के तहत यह है उसकी हंटिंग करती है। उसके पीछे तमाम जो अधिकारी, थाना प्रभारी से लेकर तब सभी लोग जो है पकड़ने की फिराक में होते हैं और पूरी जगह पर अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे जो स्ट्रेटजी है पुलिस की उसके तहत पीछा किया जाता है। तो रायल सिंह के बारे में कोई भी खबर नहीं मिल पाती है। तो आखिर आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस को एक खुफिया इनपुट मिलती है कि रायल सिंह विदेश भागने की फिराक में है ताकि इंडिया से बाहर जाकर अपने जितने यहाँ पर भी तमाम केस हैं उनसे छुटकारा मिल सके। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर जब वो पहुंचता है और वहां पर पहले से ही जो इनपुट्स मिले थे उनके आधार पर टीम वेट कर रही होती है और उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है और हो सकता है कल रायल सिंह को लेकर वापस टीम जो है वो जम्मू कश्मीर में वापस आए। अगर हम बात करें इस समय जम्मू कश्मीर के भीतर गैंगस्टरों के ऊपर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने नकेल कसी, उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिला सांबा, जिला जम्मू, जिला कठुआ, इन तमाम इलाके और खास करके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इन इलाकों में चिट्टे का कारोबार बहुत ज्यादा था। तो बहुत से लोग चिट्टे की स्मगलिंग में शामिल थे। और साथ ही अगर हम बात करें तो पुलिस की टीमें जिनके ऊपर अटैक्स हुए, बहुत सी जगह पर पुलिस जब चिट्टा के व्यापारियों को पकड़ने जाती थी तो वहां पर उनके ऊपर अटैक हो जाते थे। चाहे बड़ी बरमला पुलिस स्टेशन की बात करें, इंस्पेक्टर पुष्पिंदर सिंह जो थाना प्रभारी थे उसके साथ उनकी टीम के ऊपर अटैक होता है और उसके बाद जो गैंगस्टर हैं, जो वहां पर जो गुंडे थे जो मारने वाले, वो लोग भाग जाते हैं। फिर उसके बाद धरपकड़ शुरू होती है, एक गैंगस्टर मारा जाता है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कुछ लोग अभी भी भूमिगत हैं। तो इसी तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू प्रांत के भीतर जो गैंगस्टर थे वो एक एक करके अपनी फेम के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते। चाहे गटारू हत्याकांड से पहले की बात करें तो जब ये वहां पर भी इसी तरह से एक मर्डर हुआ था जो रामगढ़ के पास विजयपुर में, और वहां पर भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था जिसमें वो हथियार लहराते हुए लोग वो वहां से निकलते हैं। तो इन गैंगस्टरों के बीच में जब लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो उसके बाद पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा और उसी बीच में जम्मू में एक बड़ा हत्याकांड हुआ, गटारू हत्याकांड। उसके बाद पुलिस प्रशासन में फेरबदल हुआ, नए लोगों को लाया गया, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, बहुत से लोग पुलिस की गिरफ्त में आए, कई मारे गए, कई घायल हुए, कुछ लोग जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाहर चले गए। तो इसी बीच में रायल सिंह का नाम भी सामने आया क्योंकि रायल सिंह जेल के भीतर था, वीडियो भी वायरल होते थे, लेकिन वो पैरोल पर घर आया, अपने घर में आकर एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उसके पिता की मौत हो जाती है, फिर वो पैरोल पर वापस आता है। लेकिन यहां पर आने के बाद एक दो ऐसी
वारदात हो जाती हैं, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में रहती है, लेकिन वो भाग निकलता है। पिछले काफी दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी। तमाम पुलिस स्टेशन अलर्ट पर थे, जम्मू कश्मीर, लखनपुर से लेकर जम्मू शहर तक जितने भी पुलिस थाने हैं सबको अलर्ट पर रखा गया था और एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। जो सूत्रों की जानकारी है कि तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर पहले से ही अलर्ट था, क्योंकि इनपुट्स मिल चुके थे कि रायल सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर ही नहीं भारत को छोड़कर विदेश भागने की फिराक में है। और इसी बीच में रायल सिंह जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पर रवाना हुई है और रायल सिंह को लेकर कल वापस आएगी। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके तहत आगे केस चलेंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी आज की कि रायल सिंह जो मोस्ट वांटेड था उसे मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम उसे लेने के लिए रवाना हो चुकी है। धन्यवाद।